ताहिर साहब, अगर चाइना की फैक्ट्रियां इसी तरह बंद रही और 2.25 करोड़ अफराद जो है वहाँ पे अभी फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, तो जिस तरह अमेरिका को फ़र्क पड़ रहा है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें एकदम ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, मार्केट शेयर्स उनके जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है चाइना में, तो पाकिस्तान में भी तो बेनतहा चाइनीज़ मसनूआत हैं। क्या आने वाले दिनों में इसकी वजह से तो कोई महंगाई का दौर नहीं आ सकता? नहीं, महंगाई तो एक इसका पहलू है जो डायरेक्ट असर कर रही है ना हमें, लेकिन एक इनडायरेक्ट मसला भी है, और वो ये है कि ये जो एक तरह से ये जो छुई मुई वाली बीमारियां हैं ना, जो आपको छू कर होती है, वो तो प्रोडक्शन में भी खतरात पैदा करती है ना। यानी यहाँ पर तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों ने चाइनीज चीजें जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दी है ना, जो डायरेक्ट चाइना से आ रही है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इसका जो दायरा है वो बहुत फैला हुआ है, और मुझे ये लग रहा है कि ये वॉर जो है वो है ही इकोनॉमिकल, यानी ये कोरोना वायरस भी कोई इकोनॉमी का वायरस है। यानी ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना जी, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, एक ताहिर साहब, जब तक इसके ऊपर यकीन हमें नहीं हो जाता तब तक तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रहेगी। नहीं, लेकिन एक बात है ना, देखिए इसका इफेक्ट क्या चीज करती है। यानी ये सिर्फ मरीज इफेक्ट नहीं कर रही ना, चाइना की तो पूरी इकोनॉमी बैठ गई है ना, उसका तो साइज ही पूरा खत्म हो रहा है ना। चाइना आलमी पॉलिटिक्स में अपनी जो भी हैसियत और मकाम मुतय्यन करवा रहा था, चाहे वो जो है वो मिलिटेरियल भी क्यों ना हो, उसका जो एंगल था वो इकोनॉमी था, उसका जो तनाजुर था वो माशी था। और अमेरिका उसकी जो है वो डिफेंस हेजेमनी से परेशान नहीं था, वो उसकी माशी हेजेमनी से परेशान था। तो अब सूरत हाल ये है कि चाइना तो अब वो बात ही नहीं करने के काबिल रह गया, और अगले कई वर्षों तक इस काबिल नहीं रहेगा। और ये खतरा तो जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, और चाइनीज की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज सीपैक के नाम पर जो है वो पाकिस्तान के साथ ही है ना, जो कोलेब्रेशन है और जिस तरह का हमारा ताल्लुक है। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करने वाली है अगले 10 वर्षों तक। तो मुझे लगता है कि कोरोना वायरस जो है उसके असरात को संभालने में हमें लगेंगे, और ये खतरा तो बहुत बहुत बढ़कर है, जो हम समझ रहे हैं उससे ज्यादा है खतरा। क्यों ज़िया साहब, उससे ज्यादा खतरा है जो हम समझ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए कि हमें इसके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। हम इस पोजीशन में ही नहीं हैं कि टेस्ट कर सकें और हम ये देख सकें कि मर्ज़ मौजूद है भी या नहीं है। जब हम मालूम ही नहीं है हमें, हम बिल्कुल लाइल्मी में, तारीकी में बैठे हुए हैं, इसलिए हम सिवाय इसके कि हम खामोशी से एक एक करके अपने आप को इसके स्पोर्ट करते चले जाएं, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। ताहिर साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे फिर जो आदमी खांस रहा हो या ज़ुकाम हो, हम उसको भी शक की नज़र से देखना शुरू हो जाए, भाई ये तो कुछ ज़िंदगी का तरीका। मसला क्या है कि जो मुहज़्ज़म ममालिक है ना, वो करते ये है कि जब इस तरह की कोई वबाई सूरत हाल होती है तो उनमें एक मेडिकल अलर्ट होता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी जो स्टेट है वो अपने शहरियों से बेपनाह लापरवाह है, यानी मतलब बेगानगी की हद तक लापरवाह है। अच्छा, ये स्टेट ऐसी है जो शहरी से तो हर किस्म का हक मांगती है ना, लेकिन इस शहरी का कोई हक अदा करने को तैयार नहीं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे लिए कोई गाइडलाइन भी प्रॉपर नहीं है, यानी जो गाइडलाइन देने वाले हैं ना, उनका भी माशाल्लाह इल्म इतना ऐसा है कि उनकी गाइडलाइन पर भी किसी को भरोसा नहीं। अब आप मुझे बताएं कि कुछ दिनों तक आपको जफर मिर्जा साहब नजर आए, फिर अब वो नजर भी नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब जैसे मुल्क ने, जहां पर एक तरह से आपको पता है बादशाह का निजाम है और वहां कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है स्टेट को, वहां के लोगों ने भी अपने शहरियों को रेस्क्यू किया है, ठीक है ना। भारत ने अपने शहरियों को रेस्क्यू किया है, और हम मिसाल बांग्लादेश की पेश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तो हमने भी तो किया ना यार, हमने भी तो बहुत शहरियों को लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं। अब जो वुहान के अंदर हैं उनको नहीं ला सकते क्योंकि वो सील्ड है एरिया। अब हर बात में तो हुकूमत को मत आप ब्लेम करें ना, नहीं, लेकिन मामला ये है कि देखे मामला क्या है, एक बाप ने कहा कि छोड़े, मेरी बात सुने, बाप और बेटी तो कर देना। नहीं, एक वो हक है, लेकिन प्रॉब्लम है, आप चाइना को भी जानते हैं, क्लोज सोसाइटी है यार, उतना ही पता चल रहा है जितना मालूमात को छोड़ें। अपना बात यह है कि एक वबाई मर्ज है जहां शहर के शहर लॉकडाउन हो गए हैं और दूसरा मुल्क है,
तो उसमें आप पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं आप ब्लेम कर सकते। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरियों के बारे में मालूमात प्रॉपर तौर पर फराहम की जाए। ये ज्यादा बड़ा मुतालबा नहीं है, ये ज्यादा बड़ा मुतालबा नहीं है। प्रॉपर यार अपना PIA ने जहाज वहां खड़ा किया है, जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बहुत से लोगों को लेके भी आए हैं। देखे जो वुहान के अंदर ट्रैप्ड है ना, वो नहीं आ सकते आप, क्योंकि वो सील्ड है एरिया, ना बाहर से कोई जा सकता है। मैं वुहान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि पाकिस्तान के कितने शहरी वहां पर हैं। वो तो पता चल रहा है ना, वो तो आ गया कि 1000 के करीब है। और कितने, क्या इनके बारे में प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। वो मालूमात का एक सेल होना चाहिए। जिया साहब अपना ये मुझे बताइएगा कि जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, APNS की, PBA की, CPNE की, कि आपकी जो मीडिया की बॉडीज हैं, पेरेंट बॉडीज हैं, वो भी तो 5% अपने अखबारों का हिस्सा जो है वो इसके ऊपर मुख्तस करें कि यार ये हमने खुद से लोगों को हमने एजुकेट करना है, इसके ऊपर एनलाइटन करना है, अलर्ट करना है। ये अपने टेलीविजन के ऊपर अपना कम से कम 1 मिनट का हमने कोई एक वार्निंग के हमने इश्तिहार देना है, या हमने प्रोग्राम्स करने हैं उससे बचाव के लिए। वो भी तो नहीं कर रहे आप लोग, सिर्फ हुकूमत को हम ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सारे बॉडीज़ को, सारे इदारों को हम इस पर एक गौर करना चाहिए और एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए, ताकि जो हमारे ज़राए नशर व अशात हैं, जिसमें अखबार भी आते हैं, जिसमें टेलीविज़न भी आते हैं, जिसमें रेडियो भी आते हैं, अब तो सोशल मीडिया भी है, अब तो वेबसाइट्स पे भी जगह छोटे छोटे अदारे खुल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में इस सिलसिले में अभी तक एक भी मुहिम शुरू नहीं हुई और किसी भी जगह पर ये नहीं काम शुरू हुआ कि ये बताया जा सके कि इस किस्म की अलामात क्या होती हैं, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, और कम से कम जब तक प्रॉपर टेस्ट नहीं होते उस वक़्त तक जो इसकी अलामात हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तहर किया जाए। ताहिर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप भी मसलन एक अखबार के आप रूह रवां हैं, तो ये मीडिया का भी तो काम है ना कि ऐसे मौक़ों पे हंगामी बुनियादों पे लोगों को एजुकेट करे। हुकूमत के अपने काम है, अपोजिशन के अपने काम है, बिजनेसेस के अपने काम है, लेकिन ये हमारा भी तो काम है ना मीडिया का, कि जो ऐसी कैटास्ट्रोफी हम ये कर रहे हैं। हमसे मुराद मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं एक फर्द वाहिद की। मैं आपको बताऊं कि मैं रोजाना कोई 13-14 अखबार पढ़ता हूँ। आप यकीन जाने कलर पेजेस इस पे आ रहे हैं, बाद अखबार अपने नहीं सर, एक मिनट, वो कलर पेजेस उसकी सनसनी खेजी पे आ रहे हैं, उसकी थ्रेड पे आ रहे हैं, ये नहीं है। तो जजमेंट का मसला है ना। नहीं, जजमेंट का नहीं ताहिर साहब, अपना अब आपके मैंने मीडिया के ऊपर बात की तो अब आपको जजमेंट का प्रॉब्लम हो गया। हुकूमत और ऐवान के मुतालिक आपने इतनी सख्त बातें की, हम चुप करके सुनते रहते हैं। अब आप जरा सुन लें, एक मिनट आपसे ज्यादा सर, एक मिनट मेरी आप सवाल तो सुन लेना, सवाल तो सुन ले मेरा मतलब है कि इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो मीडिया कि जिससे हमें नजर आए कि हमने इससे क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, हमें एक पेंडेमोनियम नहीं फैलाना चाहिए, हमें एक स्केयर भी ऐसा नहीं करना कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए हम डरना शुरू हो जाएं, वो भी हमें कैफियत नहीं लेके आनी है। वो तो कार्रवाई मीडिया नहीं कर रहा ना अभी तक। नहीं देखिए, नहीं कर रहा। कुछ ऐसा भी सेगमेंट है ऐसे मीडिया के तो जो इतने कमर्शियल है कि वो इसको भी कमर्शियल बुनियादों से देखते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो कर भी रहा है, वो चीजें छाप रहा है, बता रहा है। लेकिन तो सच्ची बात यह है कि इस पर मालूमात के जराए बड़े महदूद है। हमें इस बीमारी के बारे में नहीं पता, हमें इस बीमारी के इफेक्टिव्स के बारे में सही तादाद का नहीं पता। और आप हैरान होंगे कि वेस्टर्न मीडिया भी इस मामले में लाइनबी का शिकार है। आप अगर वेस्टर्न मीडिया को जांच लेंगे तो आपको जो है वो 50-50 के सवात के जो अखबार है उसमें भी आपको जो है 1-2 आर्टिकल मिलेंगे, और वो भी आप देखेंगे कि बहुत ही जो है रस्मी किस्म के हैं। उसकी वजह यह है कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने कहा है कि 18 माह तो इसकी जो है ना वो बीमार, इसके इलाज की जो दवा है उसको मुतय्यन करने में लगेंगे। फिर आप बताइए कि वो दवाई आएगी कब मार्केट में। और लेकिन WHO जो है, WHO ने जिया साहब ये भी कहा है
कि अब एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये सिर्फ हाथ मिलाने से या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं आ सकती, ये हवा के मॉलिक्यूल्स में भी आ सकती है। खुद WHO के अंदर एक बड़ी तादाद है लोगों की जो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन अब बहरहाल बहुत बड़े साइंसदान हैं जो कहना भी शुरू हो गए कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। तो ऐसी सूरत में तो ज़रा खौफनाक सूरत हाल हो जाती है ना ज़िया साहब। मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल इससे ज़्यादा खौफनाक है, इसलिए कि हम लाइल्मी में हैं, हम मुकम्मल तारीकी में हैं, और मालूमात ना होना जो है वो इस बात का सबूत है कि दरअसल हम जो सही सूरत हाल है उसका इदराक नहीं कर सके।